नमस्कार दोस्तों, हमारी सनातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारतीय संगीत का महत्व भी कम नहीं है, बल्कि हमें अमूल्य रत्न के रूप में प्राप्त हुआ है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव प्रमाणित किया गया है। भारतीय संगीत मन उल्लासित एवं मंगित करता है। इससे तन और मन स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। संगीत में स्वस्थ शरीर एवं स्वच्छ मन का गहरा रहस्य छुपा है। भारतीय संगीत मधुर ध्वनि के माध्यम से एक योग प्रणाली की तरह से है। मधुर लय भारतीय संगीत का प्रधान तत्व है। राग का आधार मधुर लय है। विभिन्न राग केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली से संबंधित अनेक रोगों के इलाज में प्रभावी पाए गए हैं। भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषता रागदारी संगीत है। राग भारतीय संगीत की आधारशिला है। इनके अंतर्निहित स्वर, लय, रस तथा भाव अपने विशिष्ट प्रभाव से व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। संगीत के हर सुर और राग का संबंध किसी न किसी ग्रह से अवश्य होता है। यदि किसी को किसी ग्रह विशेष से संबंधित रोग हो और उसे उस ग्रह से संबंधित राग, सुर अथवा गीत सुनाए जाएं, तो जातक यथाशीघ्र स्वस्थ हो सकता है। स्वर तथा लय की भिन्न भिन्न क्रियाएं उसकी शारीरिक क्रियाओं तथा रक्त संचार, मांसपेशियों, कंठ ध्वनियों आदि में स्फूर्ति तथा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा व्याधियों को दूर करते हैं। संगीत मकरंद ग्रंथ में नारद द्वारा रागों की जातियों, आड़व, षाड़व तथा संपूर्ण के आधार पर रोगी के मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया गया है। नारद ने संगीताध्याय के प्रकरण में विभिन्न दशाओं में रागों के गायन का वर्णन निर्धारित किया है। आयु, धर्म, यशो वृद्धि, धन धान्य फलम लभेत, लाघाभिवृद्धि, संतानम पूर्ण भगाः प्रगीयते। अर्थात आयु, धर्म, यश, वृद्धि, संतान की अभिवृद्धि, धन धान्य, फल लाभ इत्यादि के लिए रागों का पूर्ण गायन करना चाहिए। वेदों में संगीत को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च साधन माना गया है। ऋग्वेद में गादपति नामक चिकित्सक का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य संगीत चिकित्सक से है। सामवेद में, जो भारतीय संगीत का वेद माना जाता है, रोग निवारण के लिए राग गायन का विधान मिलता है। अथर्ववेद में ऋक, यजुष और साम के ऐसे मंत्र थे जो जीवन से, व्यवहार से और स्वास्थ्य से संबंधित थे। आयुर्वेद में देह धारण की 3 धातुएं बताई गई है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों धातुओं का संतुलन बनाए रखने के लिए शब्द शक्ति, मंत्र शक्ति और गायन शक्ति का भी प्रयोग होता रहा है। ऋषि मुनियों का संगीत व मंत्र साधना, ओम द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां व चमत्कारों पर अधिकार प्राप्त करना संगीत के प्रभाव का बोध कराता है। संगीत ऋषि तुम्बरु को प्रथम संगीत चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक संगीत स्वर अमृत में उल्लेख किया है कि ऊंची और आसमान ध्वनि का वात पर, गंभीर व स्थिर ध्वनि का पित्त पर तथा कोमल ध्वनि का कफ के गुणों पर प्रभाव पड़ता है और यही असंतुलन बीमारियों का मुख्य कारण है। यदि संगीत ध्वनि द्वारा इन तीनों को संतुलित कर लिया जाए तो बीमारियों की संभावना समाप्त हो जाएगी। यह हमारे भारतीय संगीत का कमाल है। चाहो तो संगीत साधना करने वाले साधकों के स्वास्थ्य का इतिहास उदाहरण स्वरूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।